दुनिया एक नई जंग का निशान दे रही है और इस बार ये सिर्फ मिसाइल्स और टैंक्स की जंग नहीं, ये ग्लोबल पावर स्ट्रक्चर्स की ह्यूमैनिटी का सबसे बड़ा इम्तिहान है। यूएसए और इजराइल ने ईरान पर एयर स्ट्राइक शुरू किए, ईरान ने बदले के लिए, और पाकिस्तान ने खुद को निगोशिएशन की फ्रंट लाइन पर पाया है। ऑयल प्राइसेस स्काईरॉकेट हो रही हैं, ग्लोबल ट्रेड रुक रहा है और हर मुल्क अपना सर्वाइवल स्ट्रैटेजी तैयार कर रहा है। लेकिन इस जंग का असली नतीजा अभी डिसाइड हो रहा है। दुनिया का जियोपॉलिटिक्स का गेम अब सबसे डेंजरस फेज में एंटर हो चुका है। ईरान के खिलाफ जैसे ही यूएस और इजराइल की मिलिट्री ऑपरेशंस बढ़ी, ग्लोबल एनर्जी मार्केट्स पर शॉक वेव्स दिखाई देती हैं और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का स्ट्रेटेजिक कंट्रोल हर सुपर पावर के लिए बारी वगैरह का मामला बन गया है। एपी न्यूज। ईरान ने रिटेलिएटरी मिसाइल और ड्रोन स्ट्राइक्स चलाए जो सिर्फ इजराइल पर नहीं बल्कि गल्फ स्टेट्स जैसे यूएई और कुवैत में भी इंपैक्ट डाले, जिसने रीजनल टेंशन को एक कत्लनो एस्केलेटेड कॉन्फ्लिक्ट में तब्दील कर दिया है। द गार्डियन। लेकिन यहां सबसे शॉकिंग चीज यह है कि पाकिस्तान ने इस कॉन्फ्लिक्ट में एक अनएक्सपेक्टेड रोल प्ले करना शुरू कर दिया है, निगोशिएशन और मीडिएशन अटेम्प्ट। इस्लामाबाद को अब सिर्फ ऑब्जर्वर्स का रोल नहीं है, बल्कि ईरान और यूएस के बीच बैक चैनल डिप्लोमेसी का पिवटल हब माना जा रहा है। रॉयटर्स। यूएसए, स्ट्रैटेजी और प्रेशर। यूएसए ने ईरान के न्यूक्स और बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम को अनएक्सेप्टेबल थ्रेट के तौर पर टारगेट किया, लेकिन डायरेक्ट मिलिट्री इंटरवेंशन का कॉस्ट इनसेनली हाई है और डिप्लोमेसी स्टिल एक मेजर प्रेशर पॉइंट है। प्रेसिडेंट ट्रंप ने हार्ड लाइन रोरिक यूज की और वॉर क्राइम्स एक्जेशन से कॉन्फ्लिक्ट और वोलेटाइल बन गया है। द गार्डियन। ईरान, टेरिटरी, रिटेलिएशन और रिजॉल्व। ईरान का स्टैंस एग्रेसिव और डिफेंसिव दोनों है। तेहरान ने अमेरिकन और इजरायली बेसिस के खिलाफ रिटेलिएटरी अटैक्स लॉन्च किए हैं और कह दिया है कि अगर सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर पर फिर अटैक हुआ तो डेवस्टेटिंग रिटेलिएशन होगी। ईरान ने अमेरिकन डिप्लोमेसी पर भरोसा कम दिखाया है और कहा है कि यूएस सिर्फ पब्लिकली टॉक शो करता है जबकि सीक्रेटली ग्राउंड अटैक प्लान कर रहा है। द गार्डियन +1। इजराइल, क्लोज एलाय इन इंटेंस कॉन्फ्लिक्ट। इजराइल की मिलिट्री कैपेबिलिटी मिडिल ईस्ट में अनमैच्ड मानी जाती है और ये ईरान के न्यूक्लियर और बैलिस्टिक मिसाइल थ्रेट्स को डीपली सीरियस परसीव करता है। यूएस इजराइल की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप ने वॉर को एक लार्जर सिक्योरिटी पैराडाइम में पुश कर दिया है, जहां डायरेक्ट हॉस्टिलिटीज से लेकर प्रॉक्सी वॉरफेयर तक सब पॉसिबल हो चुका है। द गार्डियन। पाकिस्तान, अनएक्सपेक्टेड मीडिएटर। पाकिस्तान का इन्वॉल्वमेंट ग्लोबल एनालिस्ट को सरप्राइज कर रहा है। इस्लामाबाद ने यूएस और ईरान के बीच डायलॉग प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करने की कोशिश की है और रिपोर्टेडली प्रपोज्ड फ्रेमवर्क्स पे डिस्कशंस चल रहे हैं जो इमीडिएट सीज फायर और ब्रॉडर सेटलमेंट तक ले जा सकते हैं। रॉयटर्स +1। इस्लामाबाद ने शिकायत सब तरफ कंडेम की, लेकिन साइमल्टेनियसली शटल डिप्लोमेसी और रीजनल कोalition बिल्डिंग में भी अपना दम दिखाया। सऊदी अरेबिया, तुर्की और इजिप्ट जैसे रीजनल पावर्स भी पाकिस्तान के डिप्लोमैटिक ट्रैक में शामिल हैं, जो दिखाता है कि पाकिस्तान का रोल ट्रेडिशनल न्यूट्रलिटी से बाहर निकलकर एक्टिव डिप्लोमैटिक हब बन रहा है। द वॉल स्ट्रीट जर्नल। इकोनॉमिक और ग्लोबल इंपैक्ट। ये कॉन्फ्लिक्ट सिर्फ मिडिल ईस्ट तक लिमिटेड नहीं रहा। एनर्जी मार्केट्स में शॉकवेव्स ने ऑयल प्राइसेस को हिस्टोरिक हाइज तक पुश किया है। शिपिंग रूट्स और सप्लाई चेन्स डिसरप्टेड हो रहे हैं। ग्लोबल इन्फ्लेशन और स्टॉक मार्केट्स पर प्रेशर आ रहा है। ये सब ग्लोबल इकोनॉमी को डायरेक्ट इंपैक्ट दे रहा है। द इकोनॉमिक टाइम्स। रियलिस्टिक स्टेक्स। अगर डिप्लोमेसी सक्सेसफुल नहीं होती, ग्राउंड इन्वेजन या प्रोलॉन्ग्ड एयर कैंपेन रीजन को एक ब्रॉडर वॉर जोन में कन्वर्ट कर सकता है, जहां सिविलियन लॉस, रिफ्यूजी क्राइसिस और एक्सट्रीमिस्ट मोबिलाइजेशन सब एस्केलेट हो जाएंगे। हर नेशन को अब स्ट्रैटेजी, प्रैग्मेटिज्म और रिस्क कैलकुलेशन की जरूरत है। द गार्डियन। ये सिर्फ एक रीजनल कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, ये ग्रेट पावर डायनामिक्स, एनर्जी सिक्योरिटी और न्यूक्लियर डिटरेंस का टेस्ट है,
जिसका इम्पैक्ट नेक्स्ट डेकेड तक ग्लोबल ऑर्डर को डिफाइन करेगा।